हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे 10th सीबीएसई का रे डायग्राम। रे डायग्राम ऑफ 10th सीबीएसई, ठीक है। तो देखो हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बराबर है। ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ तक क्लियर ना। तो देखो इसमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले कोई ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है, जिसको ए और ये बी बोलते हैं, बराबर है। तो सिंपल आंसर आ जाएगा। तो दो रेज चाहिए होता है इमेज बनाने के लिए, तो पहला रेज को पैरेलली ले जाते हैं। तो पैरेलल रेज जाता है तो कहां से पास होता है? फोकस, ठीक है। देखना नहीं है कहां पे रखना है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो एक पैरेलल रेज जाएगा मिरर पे। इस मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है? पैरेलल लाइट को कन्वर्ज करता है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पे रेज को मिलाएगा, बराबर है। तो यहां पे आएगा क्या? रेज पास होगा, रिफ्लेक्ट होगा ना। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, और ये नीचे वाला क्या है? रिफ्लेक्टेड, बराबर। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे होगा, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो सिंपल, अभी दूसरा रेज कहां से जाएगा जी, बताओ? दूसरा दो रेज निकालना होता है ना। तो यहां से इस पॉइंट से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेम पाथ से पीछे आते हैं, वापस आता है, ये पता है ना, याद है ना। तो अगर मैं इसको ये दोनों को मिला दूं, ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, फिर ये नीचे जाएगा ऐसे। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा बना क्या? इमेज। तो ये तुम्हारा ए डैश बी डैश है। ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया ना, इसको इरेज करके ठीक से बनाता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया ना, ए बी। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज को पास कर गया। तो ये तुम्हारा इमेज बन गया। सिंपल है, दिखा कैसे बन गया। तो अभी बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? पहले तो ऑब्जेक्ट को बताओ। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है, तो तुम खुद ही बताओ इमेज कहां बना है? इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी एंड एफ, बराबर है। और क्या बना है जी? स्मॉल साइज ना, मतलब बिटवीन भी लिख सकता है, बिटवीन। इमेज इज फॉर्म्ड एट सी एंड एफ, बराबर ना। और क्या बोलेंगे? ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका मान लो साइज था 10 सेंटीमीटर, तो ये थोड़ा कम साइज का आएगा, ठीक है। तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहां क्लियर है? ओके। और क्या लिखेंगे? देखो ये ऊपर में इरेक्ट है ना, इसको इरेक्ट इमेज बोलेंगे। तो ये उल्टा बना है तो इन्वर्टेड भी बोलेंगे ना। तो इमेज इज, तो जितना पता है सब लिख देने का, इन्वर्टेड।
ये रियल इमेज बना है ना, देखो ये रियल रेज है, तो रियल इमेज बना है, रियल। इन्वर्टेड के बाद क्या लिखना है, रियल, ठीक है। स्मॉलर तो लिख ही दिया हूं, और क्या होता है, रियल साइज, स्मॉलर देन द साइज लिख दिया ना, सब तो लिख दिया, इन्वर्टेड रियल लिख दिया, स्मॉलर लिख दिया, ठीक है। तो और कहाँ पे बनता है वो भी लिख दिया, सी और एफ के बीच में बनता है ना, चलो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर है ना, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, बराबर ना, तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बराबर है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ, यहाँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पे लिखना तो लिख लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर ना। तो ए भी यहाँ पे रखेंगे तो ये पैरेलल रेज ऐसे जाएगा, बराबर है। तो दो रेज चाहिए होता है ना इमेज बनाने के लिए, तो एक पैरेलल गया तो फोकस से आएगा ना ऐसे, बराबर है, ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, बराबर है। और एक जो होगा, एक और रेज चाहिए ना, लेकिन यहीं से निकालना होता है, तो यहां से तो निकाल नहीं सकते ना, यहां से निकालता हूं। तो अगर कोई रेज फोकस से पास होता है जी, ऐसे गया तो क्या होगा, पैरेलली रिफ्लेक्ट होता है ना, पता है क्या। तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इमेज बनेगा, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश बन गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दो रेज चाहिए होता है, ये डायरेक्शन भी दिखाना है, ठीक है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या लिखेंगे इमेज के बारे में, इमेज इज formed at same point ये सेम ऑब्जेक्ट्स, हाँ सेम, ये बता दो, सेम पॉइंट लिखेंगे ना, सेम पॉइंट एज ऑब्जेक्ट इज केप्ट, यहाँ क्लियर है। इमेज फॉर्म होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इट मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझा ना। तो देखो ऑफ सेम साइज बनेगा, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है H1, तो H2 भी 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ क्लियर है। और ये क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा ना, इमेज इज इन्वर्टेड, रियल ना, रियल वर्चुअल नहीं बनेगा, रियल इमेज बन रहा है ना, समझना, दो रेज रिफ्लेक्ट होकर बना रहा है, तो बना लिख दिया इमेज इज इन्वर्टेड रियल, बराबर है। सेम साइज लिख ही दिया, खाली उल्टा बनेगा, सेम हाइट का बनेगा, बराबर है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। और एक और पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर। अभी नेक्स्ट केस सॉल्व करते हैं। कॉनकेव मिरर बना लो पहले, कॉनकेव मिरर बना दिया ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बराबर है। ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बराबर है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को, तुम खुद ही आंसर बताना, अभी बहुत सिंपल है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखूंगा
ये मान लीजिए आपका ए और बी है, बराबर ना ऑब्जेक्ट। तो यहां से एक रेज जाएगा तो फोकस पे पास होता है ना, तो ये फोकस से गुजरेगा ऐसे, समझा? यहाँ तो क्लियर ना? और एक देखो, एक क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे ऐसे, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कराओ, ये गया, इंसिडेंट हुआ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज होता है ये आगे मिलेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है? तो इसको क्या करता हूँ, जूम आउट तो इसको अगर तुम आगे मिलाओगे ऐसे तो ये मैच कर जाएगा ना, समझा? तो ये इमेज तुम्हें बियॉन्ड सीन बनेगा, ये ऐसे, ये ए डैश और ये बी डैश, ये समझा क्या? क्या समझा? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हाँ। के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखना है तो लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज placed at C and F, between C and F, at, ठीक है? इमेज इज फॉर्म, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया ना, आंसर क्या है? इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड, बराबर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर ना? और क्या बना है बताओ, लार्ज बना है ना? इन्वर्टेड लार्ज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड, रियल, और कुछ है? रियल इमेज बना दिया हूँ, इन्वर्टेड बना दिया हूँ, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बना दिया हूँ, बराबर ना? ये समझा अभी? कोई दिक्कत है? तो इसके पहले क्या था, सी के ऊपर रखे थे तो सी पे बना था, बिफोर सी रखा था तो सी और एफ के बीच में बना था ना। तो इसी का उल्टा केस पहले बता दिया हो ना, कि अगर कॉन्केव मिरर है, ये एफ है, ये सी है, ठीक है, इसके पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है जी? बिटवीन सेंटर, बराबर। तो यहाँ पे बनता है ना, तो देखो इसका जस्ट उल्टा है ना ये, समझा? तो ये केस उल्टा है, तो सिंपल ही पढ़ देगा। देखो अगर रेज पैरेलली आता है तो कहाँ पे मिलता है? फोकस पे। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूंगा एफ पे तो कहाँ मिलेगा? उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे रखेंगे तो बताओ, एफ पे रखेंगे अभी तो वापस फोकस पे नहीं, तुम इसी का उल्टा तो बोलना है, ये पैरेलल रेस है ना, तो कहाँ बनेगा? जाएगा बराबर। तो फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे जाएगा जी? एट इंफिनिटी, बराबर। तो ये तो ऐसे पास होगा, एक ऐसे जाएगा और रिफ्लेक्ट बैक आएगा ना पीछे, तो ये इंफिनिटी बनेगा, समझा? तो ये इसका उल्टा केस है, इसको रखे तो इसका उल्टा, ये इसका उल्टा। चलो लिख लो, ठीक है? तो अभी देखो जी, ये आपका कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बराबर है? ये आपका एफ हो गया, ये सी हो गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता हूँ, ठीक है ना, तो इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को? दो रे चाहिए होता है, एक जाएगा पैरेलली, तो वो कहाँ से पैरेलल रेज कहाँ से पास होता है जी? फोकस से ना, तो इसको मिला दो, तो ये फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगा, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे ना, इंसिडेंट रे, यहाँ तक क्लियर है? ये आपका है रिफ्लेक्टेड, यहाँ तक क्लियर ना? अभी दूसरा, दो रेज चाहिए होता है, पॉइंट यहीं से निकालते हैं, तो अगर एक रेज ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसको भी मिला दो, तो देखो ये आगे जाके पैरेलल रेज बन जाता है। तो ये पैरेलल रेज कहां पे जाके मीट होगा? इन्फिनिटी पे ना, इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बना? एट इन्फिनिटी, समझा क्या? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? when an object is at focus if, ठीक है? तो इसमें क्या लिखेंगे? इमेज इज फाउंड एट
इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, बराबर है। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यहाँ तक क्लियर ना? और क्या बताएंगे? बस हो गया। इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। मीट नहीं हो रहा है ना, तो वर्चुअल फॉर्म होगा ना इमेज, समझा क्या? वैसे भी होता है। हाँ तो मिल नहीं रहा है ना, तो वर्चुअल मतलब उसके बारे में क्या बताएंगे? इन्फिनिटी में मिल बन ही रहा है, तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा। लेकिन इन्वर्टेड आएगा पर नहीं, सेम साइज में बन रहा है ना। हाँ, इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगा ना मिरर में, ठीक है। नीचे जा रहा है प्रिंसिपल हाँ, एक्सिस। तो ये सब नहीं लिखना होता, खाली इसमें क्या कर लिखेंगे इस केस में कि इट फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, बस इतने पे ही बात क्लियर हो जाता है। ये तो तुम ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है अपने। वर्चुअल, इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ क्लियर है? चलो, अगर मैं कॉनकेव मिरर लेता हूँ, इस बार क्या करता हूँ, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपका पोल होता है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को मान लो F और P के बीच में रख देता हूँ, तो ऐसे एक रेस जाएगा ना, ये आपका AB क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ, अगर मैं इसको पोल पे इंसिडेंट करता हूँ रेस को, तो ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे होता है, ये एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है ना जी। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन, बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक क्लियर है? तो ये रेस जाएगा तो फोकस से मीट होगा, तो अपने को जरूरत नहीं है इसको मिटाने का, इसका वर्चुअल इमेज बनता है। इसको मिलाना है तो मिला दो ऐसे, ठीक है। और यहाँ से एक रेस ऐसे जाएगी, इंसिडेंट होगा, तो कहाँ पे आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये कहीं जाके मैच नहीं कर रहा है ना, समझा? ये सब ऐसे बन रहा है। तो इसको अगर एक्सटेंड करेंगे पीछे की साइड में, तो इमेज बनेगा इसका। देखो, इसको एक्सटेंड करो, बराबर है, इसको एक्सटेंड करो, तो ये मीट हो जाएगा ना। समझा? तो यहाँ पे बनेगा, तो देखने से लग रहा है ना लार्ज बना है, तो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या बनता है? लार्ज इमेज बनता है। ये क्या है आपका? A डैश B डैश। ये समझा? तो इसके बारे में क्या लिखेंगे जी, बताइए। When an object is placed between F and P, F मतलब फोकस, P मतलब पोल, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड, बिहाइंड नहीं ना, बियॉन्ड, बियॉन्ड मिरर, बराबर है। इन लार्ज बनेगा, इन लार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट ना। और ये इन्वर्टेड नहीं है ना, ऊपर है इसलिए इरेक्ट लिखा हूं, समझा? और ये वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब रियल इमेज नहीं है ना। इन लार्ज, समझा? लिख दिया, हो गया। इन लार्ज मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इन लार्ज का मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ तो क्लियर है? चलो लिखो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रे डायग्राम फॉर लेंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, बाहर पतला होता है, बीच में इसका थिक ज्यादा होता है ना, थिकनेस, बराबर है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको। इसमें दो फोकस होता है, F1 और एक F2 F1,
राइट हैंड साइड में होगा F2 और 2F2 बराबर है। तो यहां से अगर पैरेलल रेज जाएगा, कहां से, इसके अंदर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है तो कर लो। पैरेलल जाएगा तो कहां पे मैं मीट करेगा, फोकस पे ना। तो यहाँ पे लिख लो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज इज फाउंड एट फोकस। समझा? इधर वाले फोकस को क्या बोलते हैं, लेफ्ट वाले को F1 F2 से नाम रिप्रेजेंट करते हैं, F1 to F1, राइट वाले को F2 to F2। समझा ना? तो यहाँ पे लिखना व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सेकेंड में क्या आएगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। बराबर है? समझा कि नहीं समझा? अगर और रेज आएगा तो भी फोकस में ही जाएगा जी, और पैरेलल रेज आएंगे तो फोकस से जाएंगे। समझा ना? यहां तक क्लियर है? ये लिख लो। फिर इसका बताता हूं, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव मिरर नहीं, लेंस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इधर लेंस लिख लो। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, इसका जो बीच वाला पार्ट है वो क्या होता है, थीन होता है, बाहर वाला क्या होता है, थिक होता है। ये क्या होता है आपका, थिक मतलब मोटा, और ये वाला पार्ट क्या होता है, थीन ना। समझा क्या? तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बराबर है। पैरेलल रेज आएगा तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करवाएगा। समझा? तो यहाँ पे फोकस लिख लो F1 to F1, ठीक है। ये आपका पैरेलल रे, ठीक है, पैरेलल रेज। तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो यहां तक रेज तो ऐसे जाएगा, फिर यहां से डाइवर्ज होगा ऐसे, ठीक है। ये इसका रियल रे है, लेकिन फोकस पे ये मीट होना चाहिए ना, तो इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इसे ज्वाइन करते हैं। समझा? तो F1 के ऊपर ये इमेज बनेगा इसका, आगे स्टेट करना है, दिखाने के लिए तो ऐसे दिखा। समझा? तो ये कॉनकेव जो लेंस होता है ये डाइवर्जिंग होता है, ये डाइवर्ज कर दिया ना रेज को, तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग। तो फोकस पे ही आके मिलेगा इमेज। हाँ, तो ये वर्चुअल हो गया ना, हाँ। ये तुम्हारा ये जो रेज है वर्चुअल, क्योंकि रियल रेज समझा ना। तो पैरेलल जाएगा तो वर्चुअल बनेगा, इसमें कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में क्या बनेगा, रियल बनेगा। तो इसके बारे में लिखना तो क्या लिखोगे बताओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इन कॉनकेव लेंस image is formed at focus but it is virtual। समझा क्या? और डिमिनिश्ड भी बनता है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा है ना, डिमिनिश्ड। समझा? देख लो, ठीक है। तो देखो अभी अगर कॉन्वेक्स लेंस बना दिया हूं, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस 1, ये 2F1, ये क्या आएगा F2 2F2, बराबर है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखूं यहाँ पे A और B, तो ये पैरेलल रेज जाएगा ऐसे, बराबर ना, और एक जाएगा ऑप्टिकल से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो पहले ये जाएगा तो पैरेलल रेज जाता है तो कहां पे मीट होता है जी, फोकस पे, बराबर। तो ये पॉइंट को मिला दो ऐसे, इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे, कर दिया। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो भी पास हो जाता है ना आर पार, तो पहले ये दोनों को मिला लो, बराबर है। तो कहां मिला,
तो बियॉन्ड 2f1 रखोगे तो ये दोनों के बीच में बनता है, यहाँ पे बना, हाँ यहाँ पे बना ना, तो ये तुम्हारा a डैश और ये b डैश, समझा? यहाँ तक क्लियर है? तो ये छोटा बनता है, मैं मेजर करके नहीं बनाया ना, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है तो दोनों के बीच में बनता है तो छोटा बनता है, ठीक है? तो देखो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? यहाँ ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो u से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसको फोकल लेंथ बोलते हैं ना, जिसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी इमेज कहाँ बना? ये वाला इमेज बना, उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस, समझा? तो इसके बारे में लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ, बताइए, लिख दूं? When object is placed When beyond to an object is placed beyond 2f1, बराबर ना, beyond 2f1, तो इमेज के बारे में लिखना ना, image is formed at f2 and 2f2, बराबर है? और क्या लिखेंगे बताओ? इट इज रियल इन्वर्टेड, बराबर ना, रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, small है, हाँ जी, ये दिख यहाँ पर है बराबर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बराबर ना, रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है, बराबर है? और कुछ लिखना है? diminish बिहाइंड नहीं बन रहा है ना, बियॉन्ड बन रहा है ना, बियॉन्ड द लेंस, बियॉन्ड द लेंस। अगर देखो इसका अच्छी साइन कन्वेंशन पूछेगा तो ये लेफ्ट में रखा है ना, तो ये माइनस होगा इसका, ठीक है? ये वाला लेंस में फोकस, ये इसको कंसीडर करते हैं, तो ये राइट में ना, तो इसका राइट हो जाएगा, ये राइट में इमेज बना है तो इसका प्लस आएगा। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस का फॉर्मूला है ना, लेंस माइनस भूल गया होता है क्या? ना, हाँ, माइनस होता है ना उसमें, 1/v माइनस होता है, 1/v माइनस, हाँ इसमें माइनस आता है, तो ये माइनस ये प्लस, बराबर ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, बराबर ना? ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ये इमेज डिस्टेंस, ये फोकस। चलो लिख लो यहाँ पे।